तो आज इंग्लिश ग्रामर के सेशन में हम, जैसा कि पीछे हमने पढ़ चुका है, प्रेजेंट टेंस के चारों वेद, पास्ट टेंस के चारों वेद भी खत्म हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम आज उसके सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं कि पहचानते कैसे हैं फ्यूचर टेंस में, जो कि पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय आपको देखने को मिलेगा गा गे गी आदि शब्द मिलेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे आदि शब्द आते हैं। जहां तक इसके ट्रांसलेट बनाने के नियम की बात है, तो ट्रांसलेट बनाने के नियम में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। रूल जो ट्रांसलेट के इसके नियम होते हैं उसमें, जैसे जब सब्जेक्ट आई और वी हो, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, जबकि आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल का प्रयोग होता है। यानी आई कहा जाए ऐसा कि आई और वी के साथ केवल हम शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग करना है किसी एक का, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके अतिरिक्त जो भी ऑब्जेक्ट के बाद अन्य भी जो चीजें आती हैं वाक्य में उसको लिखते हैं। तो अब इन्हें कुछ हम पॉजिटिव सेंटेंस को समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह दे कि वह घर जाएगा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी शब्द देखने को मिलेंगे, तो उस पहचान के अकॉर्डिंग अंत में गा दिख रहा होगा आपको। उसके बाद वह घर जाएगा, यानी जाए, जाए का मतलब जाने से है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि ही सहायक क्रिया विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और कहां जा रहा है तो घर, तो जब कहीं जा रहा है तो टू होम, ही विल गो टू होम। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ अभी आपने लिखा है रूल्स में कि आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का इस्तेमाल होगा, तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे शैल हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, तो लिखेंगे टीच इंग्लिश। इसी प्रकार से कहा जाए कि वह कल ताजमहल देखने जाएगा,
वह कल ताजमहल देखने जाएगा। तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का इस्तेमाल होता है, जबकि पास्ट टेंस में कल के लिए स्टरडे का इस्तेमाल होता है। तो लिखेंगे कि ही विल go to he will see the ताज महल टुमारो। या इसको हम लिख सकते हैं, टुमारो को या तो लास्ट में लिखेंगे नहीं तो फर्स्ट में, कि टुमारो ही विल गो टू सी द ताजमहल। बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कहा जाए कि तुम कल खेलने नहीं जाओगे, तुम कल खेलने नहीं जाओगे, तो बनाएंगे कि टुमारो you will not go to play। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाक्य लेते हैं कि वे बाजार नहीं जाएंगे, तो दे विल नॉट गो टू मार्केट। कह दिया जाए कि अब हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अब हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, तो बनाएंगे कि नाउ, अब के लिए सब्जेक्ट है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद नॉट, लिखेंगे मेन वर्ब कि फर्स्ट वर्ब रीड इंग्लिश। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं इसके, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। पीछे के सभी टेंसों में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक में प्रश्न सूचक शब्द पहले आते हैं और दूसरा होता है कि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में पहले आएंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोला जाए कि क्या रमेश विद्यालय जाएगा, तो
जैसा कि पहला वाक्य है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग की प्रश्न सूचक शब्द पहले ही आ गया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनल। रमेश के अनुसार सब्जेक्ट रमेश है, रमेश के अनुसार सहायक क्रिया विल का इस्तेमाल होगा तो लिखेंगे कि विल रमेश गो टू स्कूल। इस संपूर्ण वाक्य को देखें तो सब्जेक्ट रमेश है, रमेश के अकॉर्डिंग हमने सहायक क्रिया विल लिया, उसके बाद सब्जेक्ट रमेश मेन वर्ब जाना है और ऑब्जेक्ट स्कूल है तो विल रमेश गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य लेते हैं कि तुम कैसे तुम अपना काम समाप्त करोगे। तो इसमें भी प्रश्न सूचक शब्द पहले ही है तो बनाएंगे तुम के अनुसार भी सहायक क्रिया विल का ही इस्तेमाल होगा तो लिखेंगे विल यू फिनिश, और यू के साथ अपना के अंग्रेजी के लिए योर का इस्तेमाल होता है तो लिखेंगे योर वर्क क्वेश्चन मार्क। चलते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस पर। जैसे जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो इसको कैसे बनाएंगे तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको कह दिया जाए कि वे क्यों उदास होंगे। वे क्यों उदास होंगे तो लिखेंगे जैसा कि प्रश्न सूचक शब्द को यदि देखा जाए तो क्यों बीच में है तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे वाई, दे के अनुसार सहायक क्रिया विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, मेन वर्ब होने यानी होना की अंग्रेजी होती है विकम तो लिखेंगे वाई विल दे विकम सैड मिस होता है उदास। संपूर्ण वाक्य को देखें तो जैसा कि कहा गया कि वे क्यों उदास होंगे तो बनेगा कि वाई विल दे विकम सैड। दूसरा वाक्य लेते हैं कि हम कब अपने गांव नहीं जाएंगे। तो इसमें कब शब्द जो कि आप देख रहे होंगे यह प्रश्न सूचक शब्द है तो लिखेंगे कि व्हेन, उसके बाद हम के अनुसार सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करना है तो लिखेंगे शैल, सब्जेक्ट वी, व्हेन शैल वी नॉट गो टू आवर विलेज। ऐसे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आप किताब में, आपके पास कोई भी किताब होगी उठाइएगा देखिएगा उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे और आप एक्सरसाइज उसका कीजिएगा अधिक से अधिक। तो इन्हीं वाक्य के साथ मैं अपने आज इस सेशन का समापन करता हूं।